गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपको बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कंडक्शन बाय ड्रिफ्ट इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टॉपिक लेके आए हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस बुक का है। इससे पहले हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा और अब जो ये वाला टॉपिक है इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है। अब एक्सट्रिंसिक हमने उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एन टाइप और पी टाइप दो तरीके के होते हैं, तो इनमें कंडक्शन किस तरीके से होगा। अब देखिए कि जब भी हम किसी भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो उसमें दो तरीके से करंट प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास हमें पता है एक्सट्रिंसिक में फ्री चार्ज कैरियर कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन और होल है। तो दो तरीके से इसमें करंट फ्लो हो सकती है। पहला जो तरीका है वो है ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है कि जो एक्सटर्नल फील्ड हमने लगाया है तो उसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, तो जो उस वजह से जो करंट प्रोड्यूस होती है वो कहलाती है ड्रिफ्ट करंट। फिर आती है दूसरी करंट, डिफ्यूजन करंट। अब डिफ्यूजन करंट क्या होती है कि जो हमने एक कंडक्टर लिया है, सेमीकंडक्टर लिया है, अगर मान लीजिए उसमें जो चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी है उसमें फर्क है, यानी कि उनकी कंसंट्रेशन में फर्क है, कहीं पर चार्ज कैरियर ज्यादा है कहीं पर कम है, तो अगर उनकी जो कंसंट्रेशन है उसमें डिफरेंस है तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो फ्री चार्ज कैरियर हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो मूव करते हैं और वो डिफ्यूजन कहलाता है। तो इस डिफ्यूजन की कारण जो करंट प्रोड्यूस होती है उसको हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। अब हमारा जो इस वाले लेक्चर में यानी आज के प्रेजेंट के लेक्चर में जो हमारा मेन कंसर्न है वो है ड्रिफ्ट करंट पर, और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो होगा डिफ्यूजन करंट पर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट करंट की। तो ड्रिफ्ट करंट में सबसे पहले तो जो हमने इंट्रिंसिक के समय पे भी पढ़ा था और इसी को हम एक्सट्रिंसिक के समय पर पढ़ रहे हैं, बस इसमें थोड़ा सा जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स की जो नंबर डेंसिटी थी उसका फर्क आ जाएगा। अब जैसे कि हमने मान लीजिए यहाँ पर एक सपोज किया कि एक सेमीकंडक्टर हमने सिलेंड्रिकल रॉड के रूप में लिया है, जिसकी लेंथ हमने एल ली है, एरिया ए लिया है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें एन हमने लिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल लगाया जा रहा है वो ई है जो यहाँ पर दिखाया हुआ है डायग्राम में, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हमने वीई ली है। ये हमारी गिवन प्रॉपर्टीज हैं। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर टोटल हमने लेंथ ली है कैपिटल एल, तो जो इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाएगा तो उनके लिए टाइम कितना हो जाएगा कि टाइम टेकन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन टू कवर द लेंथ, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाने में। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ई जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियस है जो होल होंगे वो तो हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो देखिए आपको इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, चार्जेस अपोजिट होने की वजह से इनके कारण देखिए जो करंट की डायरेक्शन है वो दोनों की क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, यानी ड्रिफ्ट करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण जो उनका रिजल्टेंट करंट है वो एक ही डायरेक्शन में होता है और जिसकी वजह से वो एडअप हो जाती है। ठीक है, अब अभी हम सिर्फ कंसंट्रेट कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, फिर हम उसको होल्स के लिए जनरलाइज करेंगे। तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन जो है मान लीजिए कि इस एक सिरे से यहाँ तक आने में उसको एल दूरी कंप्लीट करनी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने यहाँ पर वीई ली हुई है, तो उसको टोटल टाइम जो टेकन है वो हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 टी इज इक्वल टू एल अपॉन वी। सिंपल है। अब यहाँ पर के टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन रॉड, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब नंबर डेंसिटी हमने यहाँ पर देखिए पहले ही हमने बता दिया कि पर यूनिट वॉल्यूम में एन है। ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है, तो होल वॉल्यूम यानी कि इसका जो वॉल्यूम है वो है ए एल, मल्टीप्लाई एन कर देंगे तो होल वॉल्यूम में जो कंप्लीट सिलेंड्रिकल का जो वॉल्यूम है उसमें एन ए एल
आ जाता है। अब टोटल चार्ज इस पर कितना हो जाएगा, तो सिंपली हमने ई से मल्टीप्लाई कर लिया और हमें इक्वेशन नंबर सेकंड मिल जाती है। अब इसके बाद कि फ्लो ऑफ चार्ज, अब ये देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड जो है वो टोटल चार्ज को बता रही है, इक्वेशन नंबर 1 हमारे टाइम को बता रही है। अगर यदि अब हमें टोटल फ्लो ऑफ चार्ज निकालना है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एन ई वी ई इंटू में ए। ठीक है, और यहां से जो हमारे पास करंट डेंसिटी है यानी कि करंट पर यूनिट एरिया, वो निकल जाती है इक्वेशन नंबर 3, जो कि हमने इंट्रिंसिक के समय पर भी निकाली थी। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि अब जो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए निकली है, उसी तरीके से हम होल्स के लिए निकाल सकते हैं। तो उसी की सिमिलर फॉर्म में हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 जो है वो होल्स के लिए लिख ली है, और टोटल जो हमारे पास करंट डेंसिटी है वो इक्वेशन नंबर 5, दोनों को एडअप कर देते हैं तो उससे हमारे पास निकल जाती है। यहाँ पर देखिए ई कॉमन टर्म है, एन वी ई प्लस पी वी एच, तो यहाँ पर वी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और VH जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हमने डेफिनेशन पहले पढ़ी हुई है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके प्रोपोर्शनल होती है, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लेते हैं वो लेते हैं मोबिलिटी। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के लिए ये इक्वेशन लिखी है, म्यू ई और म्यू एच जो है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल है। अब इनकी वैल्यूज को जब हम मोबिलिटी की फॉर्म में जब हम करंट डेंसिटी को लिखते हैं तो इस तरीके से हमारे पास आ जाती है। अब कंडक्टिविटी की डेफिनेशन हमें पता है कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो करंट डेंसिटी है वो कंडक्टिविटी कहलाती है, यानी कि J अपॉन E। तो जब हम इक्वेशन नंबर 6 में E से डिवाइड करते हैं तो हमें कंडक्टिविटी मिल जाती है, एंड द रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी, यानी कंडक्टिविटी को अगर हम रेसिप्रोकल यानी उसको व्युत्क्रम कर देते हैं तो हमें रेजिस्टिविटी मिल जाती है, प्रतिरोधकता मिल जाती है। तो यहां से हमारे पे इक्वेशन नंबर जो 8 है वो रेजिस्टिविटी को बता रही है, इक्वेशन नंबर 7 कंडक्टिविटी को बता रही है। अब ये यहाँ तक हमारी बात हुई है जर्नल की, अभी हमें नहीं पता कि हमने कोई भी ना तो एन सेमीकंडक्टर की बात की है ना ही पी सेमीकंडक्टर की बात की है। अब हम इन चीजों को हम एक पर्टिकुलर के लिए बात करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एन सेमीकंडक्टर है, तो एन सेमीकंडक्टर के लिए जो एन और पी यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होल्स जो चार्ज कैरियर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स के लिए जो हमने नंबर डेंसिटी थी वो हमने अपने पिछले लेक्चर में निकाली थी, और जो कि हमने यहाँ पर दिखाई हुई है कि एन सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नियर अबाउट डोनर एटम्स होते हैं, और वहीं पर जो होल्स हैं वो इस टर्म के द्वारा लेस देन एन होते हैं, यानी कि बहुत कम होते हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को जब हम कंडक्टिविटी के फॉर्म में रखेंगे तो यहाँ पर देखिए अगर हम एन डी को कॉमन लेते हैं तो ये जो टर्म है ये बहुत लेस देन 1 आ जाती है, जिसकी वजह से हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और सिग्मा एन इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ई एन डी म्यू ई। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी की वैल्यू हो जाती है। अब इसी तरीके से हम पी सेमीकंडक्टर के लिए बात करें तो पी सेमीकंडक्टर में जो होल्स और इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार्ज कैरियर है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर है, उनके लिए जो कंडीशन है वो हमने यहाँ पर इस वैल्यू से निकाली हुई है, जो हमारे पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, अपने हाथ से डिराइव किया होगा, तो वो वैल्यूज हमने यहाँ से ली हैं। और इन वैल्यूज को जब P और N की वैल्यूज को जब हम यहाँ रखते हैं तो हमारे पास Na को कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू बहुत कम हो जाती है, और जिसकी वजह से P सेमीकंडक्टर के लिए जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो E म्यू एच के बराबर हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स इनटू मोबिलिटी ऑफ होल्स के मल्टीप्लाई के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हमने डेरिवेशन किया है सिंपल है, आप पहले सेमीकंडक्टर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके लिए भी कर चुके हो, तो उसी को ही हमने थोड़ा आगे उसको एक्सटेंड किया है एक्सट्रिंसिक के लिए। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप एक बार अपने हाथ से करके देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू।